नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। मैं आज हूं पूरनपुर में, जैसा कि आप जानते हैं हरजीत सिंह के यहाँ हूं। जो गन्ने की बात करें तो गन्ने के हाईएस्ट यील्ड लेने वालों में से एक हैं, बहुत ज़्यादा यील्ड लेते हैं गन्ने की, और प्रगतिशील किसान हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं गन्ने की, और बहुत सारी चीज़ों की ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक में उत्पादन कम होता है, आप इनके यहाँ फार्म पे जो लोग विजिट करते हैं वो जानते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कैसे ऑर्गेनिक से गन्ने की यील्ड को बढ़ाया है। अब गन्ने की पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फरवरी में, मार्च में और अप्रैल तक गन्ने की बुआई करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमारा किसान गन्ना बोता है। बहुत सारे किसान तो गेहूं काट के बोते हैं। इस समय बहुत सारे किसानों के दिमाग में चल रहा है कि रिंग पिट विधि बढ़िया है या फिर ट्रेंच बढ़िया है या जो हम लगाते हैं वो है। कौन सी विधि बढ़िया है और किस तरीके से करें कि एक आंख की करें, दो आंख की करें कि उत्पादन हमारा ठीक हो। इन सभी बातों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हरजीत जी के साथ, क्योंकि लगभग गन्ने बोने की सारी विधियों को इन्होंने अपनाया है, अपने खेतों में सारा विधि प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आज आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार जी। हरजीत जी, हमारे बहुत सारे किसान हैं जो अब उनकी क्वेरी आ रही हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी विधि बढ़िया है और खेत की तैयारी कैसे किया जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि जो हमारा किसान फरवरी मार्च में खेत की तैयारी कर रहा है गन्ने की, उसे कैसे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खेत को आप सॉइल ट्रीटमेंट जरूर करें। अच्छा, खेत का मिट्टी का ट्रीटमेंट जरूर करें। ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट में जैसे अगर आप बात करें तो नीला तूतिया, सुहागा, फिटकरी, चूना डालें। फिर उसके बाद में गन्ना बोने पे भूमि इसकी मात्रा के कितना डालते हैं बताइए। 2 किलो नीला तूतिया, नीला थोथा, हाँ जी, नीला थोथा जी, 2 किलो सुहागा, 2 किलो सुहागा, 2 किलो फिटकरी। हाँ। फिटकरी उन खेतों के लिए जिनमें फंगस ज्यादा है या पानी जिनमें ज्यादा ठहरता है। ठीक है। और 10 किलो भुज्जा चूना जो पाउडर बना हुआ था, अच्छा, उसको खेत में छीट के पीस के कैसे इसका मिक्सर कैसे? पहले बारीक कूट लें, इसको सारा को कूट के मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करके भूनना है? नहीं, भूनना नहीं। अच्छा, सारा मिक्सअप करके खेत में डाल करके छीटा दे के खेत जोत दीजिए। ठीक है। अब मतलब पहली जुताई पे डाल के खेत जोत दीजिए। ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको डालना है भूमि पावर वगैरह भूमि नाइट्रोकिंग प्रीमियम और भूमि पावर का सॉइल ट्रीटमेंट करें आप। अच्छा, ये नीला तूतिया वगैरह डालने के कितने दिन के बाद डालें इसको? आप उसको जब गन्ना बोना उससे 1-2 दिन पहले लास्ट जुताई पे कर लें। लास्ट जुताई पे भूमि पावर कितना डालते हैं? भूमि पावर 6 किलो। 6 किलो भूमि पावर जी, 1 प्रीमियम, 1 लीटर प्रीमियम, 1 लीटर नाइट्रोकिंग डाल करके छिट्टा दे करके कूड़ निकाल दें। ठीक है। कूड़ निकाल के आप अगर गैपिंग देना चाहते हैं तो बेस्ट गैपिंग 2/4 की रखें। अच्छा, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। बहुत सारे लोग आपकी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते जी, तो वो शुरुआत में अंधाधुन खादों का प्रयोग करते हैं। आपके हिसाब से कितनी खादें पड़नी चाहिए? एक संतुलित खाद कितनी होनी चाहिए प्रति एकड़? डॉक्टर साहब, जर्मिनेशन पे गन्ने को खाद की जरूरत नहीं है। ठीक है। गन्ने को न्यूट्रिशन देना चाहिए जब गन्ने का फर्स्ट सूट को सेकंड सूट निकलना शुरू हो जाए, तब देना चाहिए। गन्ने को जर्मिनेशन पे खाद देते हैं 1 महीने से 1.5 महीना गन्ना जर्मिनेट होकर ग्रो करने में लगता है। ठीक है। तब तक वो खाद बेकार चली जाती है। यानी हमें बुआई करते समय भूमि का शोधन करके खेत की बुआई कर दें जी, कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे आपकी लागत कम होगी और उत्पादन आपका बढ़ेगा। अब आते हैं बुआई पे। जो ये प्रोडक्ट बता रहे हैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड बाई एपेडा। तो आप भी कैसे मंगाएंगे मैं बता दूंगा आपको। अब बताइए, ये तो खेत की तैयारी हो गई, अब बुआई पे आते हैं। बुआई पे डॉक्टर साहब जो बेस्ट मैंने देखा है वो 3 फाल वाला हल लें। अच्छा, 3 फार वाले हल को ले लें। हाँ। रेजर बोलते हैं जिसे, रेजर। हाँ। उसको आप 2 फीट पे सेट कर लें सारा रेजर। ठीक है। 2 कूड़ बोइए, तीसरा छोड़िए, 2 बोइए, तीसरा छोड़िए। ठीक है। उसमें गैप, प्रॉपर गैप वही है, मैंने 28 भी करके देखा, 56 इंच भी गैप देखा, लेकिन 2/4 का जो बेस्ट है। 2/4 का 4 2 फीट करके 4 फीट गैप, फिर 2 फीट 4 फीट गैप। 2 फीट जैसे आपने ये 2 बोलिए, 2 फीट लगा लिए जी, फिर 4 फीट का गैप आ गया, फिर 2 फीट पे फिर 4 फीट गैप, फिर 4 फीट गैप। वो सबसे बेस्ट है ये बेस्ट है जी। अच्छा, अब हमें ये बताइए, इसमें जो आंख लेते हैं जी, पहली चीज तो ये कि एक विधि तो आपने ये बताई, दूसरा रिंग पिट विधि का है, तीसरा और भी लोग कहते हैं ट्रेंच का है, फिर एक होता है कि जो हम परंपरागत तरीके से करते हैं। उत्पादन जो आपने हाईएस्ट उत्पादन लिया है वो किस विधि से है और कितना आया है? ट्रेंच वाला मैंने किया डॉक्टर साहब, उसका तो मुझे खास फायदा लगा नहीं।
ट्रेंच वाला के फायदा आपको नहीं मिला जी, क्योंकि उसका एक तो बीच में गुड़ाई नहीं होती है, अच्छा, बीच में निराई नहीं होती है, ठीक है, मिट्टी चढ़ाने में दिक्कत आती है, सॉरी मिट्टी चढ़ जाती है आसानी से। एक तो ट्रेंच गहरा नहीं जाता जमीन में, ठीक है, ट्रेंच 4 से 5 इंच गहरा जाएगा, ये 7-8 इंच गहरा जाता है। अच्छा, ये जो रेजर जो है गहरा कितना गन्ना लगे उतना गन्ने को ज़्यादा फायदा मिलता है। फिर अगर हम इसको रेजर से लगाते हैं आराम से हमारा जुत भी जाता है, बीच में से हम एक बैल वाला हल निकाल लेते हैं इसमें से। अच्छा, बैल वाला हल आराम से निकलता है, अब तो खत्म हो गया, अब नहीं निकलेगा, लेकिन पहले निकल जाता है इसमें जब जरूरत होती है। और इसमें 2 बार जुत जाता है बढ़िया से। और फिर इसकी मैंने इस बार अगर पेड़ी है तो पेड़ी में मिट्टी जरूर चढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर पेड़ी रख रहे हैं, मिट्टी चढ़ने के 2 फायदे मिलते हैं कि अगर गन्ना ऊपर से कटा हुआ है, टिलर ऊपर से निकल रहा है तो मिट्टी चढ़ेगी, वहाँ जड़ पकड़ लेगा। फिर मिट्टी ज़्यादा चढ़ाने से गन्ने की गिरने की क्षमता कम हो जाती है, कम गिरता है गन्ना, और ये फायदा मिल जाता है जी। फिर आते हैं जी इसको 1 बड या 2 बड पे। 1 बड वाला बेस्ट है, 2 बड वाला भी ठीक है, 3 बड वाला नहीं चलेगा। अच्छा, 3 बड वाले में दिक्कत होती है। ठीक है। 1 हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर ना कर सके, कई किसान ऐसे लेबर कम होती है, टाइम बचाना पड़ता है, देखना पड़ता है उनको, 2 बड बोए, तीसरा ना बोए। अच्छा, 1 बड या 2 बड, ठीक है। 1 बड है तो उसका हर बड का फेस ऊपर को रहेगा, ठीक है। 2 बड है तो राइट लेफ्ट रहेगा। अच्छा, और रिंग पिट मैंने फर्स्ट टाइम किया है तो इसका यील्ड भी बता दूंगा आपको कैसा रहेगा इस बार। अभी तक जो डबल लाइन मैंने बोई है 2/4 बेस्ट ये है अब तक। अच्छा, इससे हाईएस्ट उत्पादन आपका कितना रहेगा? मैंने 900 कुंटल काटा भाई सर। 900 कुंटल जी प्रति एकड़ इससे। अच्छा, अब बुआई के ये तरीके हो गए। ये गन्ना आपने कब लगाते हैं? ये मैं मिड अक्टूबर में लगाता हूँ। मिड अक्टूबर में लगा देते हैं। ये जो पेड़ी है आपकी, ये इसमें गन्ना कटाई कब हुई थी? ये गन्ना, ये लाइन मेरी 16 अक्टूबर कटी थी। अच्छा, ये 16 अक्टूबर। ये बाद में नवंबर की कटिंग है। ये नवंबर 10 नवंबर के बाद की है। ये पहली पेड़ी है, पहले साल है? हाँ, पहले फर्स्ट ईयर काट चुका, सेकंड ईयर है ना? जी, पेड़ी पहली है। पेड़ी में बहुत सारे किसानों के पास पेड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फुटाव नहीं होता है, और आपके खेतों में मैं देख रहा हूँ केवल फुटाव ही फुटाव। जी जी। गन्ने में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है जी, और हमारा किसान बड़ा परेशान रहता है फुटाव को लेकर। जी जी। इससे उसे उभरने के लिए या फुटाव पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, एक तो जब आप ऑर्गेनिक में आते हैं तो बैक्टीरिया की पावर जब खेत में बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया गिनती बढ़ जाएगी, तो अपने आप खेत को न्यूट्रिशन में देना शुरू कर देगा वो। बैक्टीरिया के लिए क्या डालते हैं? प्रीमियम नाइट्रोकिंग। प्रीमियम और नाइट्रोकिंग जी, ठीक है। उसी की वजह से आप देखिए अभी तक इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया गया है। अच्छा, ना सिंगल डोज प्रीमियम की है, ना नाइट्रोकिंग है, ना भूमि पावर है। अब शुरुआत होगी उसकी। अच्छा। उससे पहले मेरे टिलर हैं, हेल्दी हैं, पत्ते चौड़े हैं, ग्रीन कलर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं सारा। आप देखिए, आप किसान भाइयों में दिखाऊं आपको, टिलर्स की आप बात करें तो एक खूड़ से कितने टिलर्स निकलते हैं आपके? डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो 70 प्लस हैं। अच्छा, 70 प्लस है जी। यहाँ पर 50 हैं, जो 10 नवंबर के बाद का वहाँ 25 प्लस चल रहे हैं अभी। 25 प्लस जी निकलते चल रहा है जी। अब इसमें ग्रो और नाइट्रोकिंग का स्प्रे शुरू होना है जी। ड्रिंच भी करेंगे इसमें? ड्रिंच भी करूंगा जी। और फिर भूमि पावर भी डालेंगे? भूमि पावर डालना। अब जो आप ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके खेती करते हैं, 1 एकड़ में जो फुल सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का आप जो ट्रीटमेंट करते हैं जी, क्या लागत आ जाती है? डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी बात करें पेस्ट मैनेजमेंट मिला करके तो 8 से 12 के बीच में रहता है हमारा। 8 से 12 हज़ार के बीच में जी, ठीक है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो 8 से दोनों का मिला करके हम कर रहे हैं तो 8 से 12 हज़ार रुपये कंप्लीट हमारा एकड़ का हो जाता है, प्रति एकड़ का जी। इल्ड की बात करें हम तो इल्ड जो दूसरे लोग लेते हैं जी, और आप 900 लेते हैं, यदि जो किसान, आप तो 5-7 साल से कर रहे हैं जी। हमें याद है किसान भाइयों, जब मैं पहली बार आया था हरजीत जी से मिलने तो लोग पागल कहते थे कि एक पागल है, उससे भी जाके मिल लीजिएगा। और आज बहुत सारे लोग इनको आते हैं देखने, तो हमें वो भी दिन याद है। तो अब जो आप इल्ड ले रहे हैं, अब आपकी तरह सबका इल्ड 900 तक नहीं आएगा। बहुत सारे किसान देखते हैं, उनके कमेंट भी आते हैं कि 900 तो पॉसिबल है ही नहीं, 300 कुंटल 400 कुंटल बहुत होता है। तो उनका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा पहले साल में? डॉक्टर साहब, एक तो जितने भी गन्ने के किसान, ज़्यादातर गन्ने के किसान जो हैं वो गन्ने वाले खेत में गन्ना बोते हैं, ठीक है। एक तो वो कम करना पड़े, गन्ने वाले खेत को रोटेट करके आप दूसरी फसल चक्र अपनाएं जरूर, ठीक है। वो फसल के फिर 1 साल का गैप देकर गन्ना बोएंगे तो गन्ने की क्वालिटी पे, सीड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, सीड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर 600 कुंटल गन्ना यील्ड नहीं दे रहा है तो किसान घाटे में, तो गन्ने का किसान घाटे में। आपके पास कौन कौन सी सीड है? सीड मेरे पास नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास 14201, 15023, 15027, 14201, 13235 और 86032, 8005, 3102,
ये सारे सीड है मेरे पास। ये सारे सीड अवेलेबल? जी जी। बड़े कितने एकड़ में करते हैं गन्ने की खेती? मैं 6-7 एकड़ में जी। 6-7 एकड़ में जी करते जी। हैं। किसान भाइयों, यदि आप पहले साल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो पहले साल जैसे बहुत लोगों का मानना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में एकदम से खादों को छोड़ दीजिए तो वो हार्मफुल हो सकता है, जी जी। उत्पादन कम हो जाएगा। पहले साल जो मेरा तरीका है किसानों को ऑर्गेनिक पे लाने का, पहले साल आप 30% रासायनिक खादों को कम करिए, 70% आप दीजिए और साथ में इन चीज़ों को दीजिए। पहले साल में जो ईल्ड होगी आपकी 5 से 25% आपकी बढ़ जाएगी। 1.5 गुनी हो गई तो आपके सॉइल कंडीशन पर डिपेंड करता है। और भारत में आप कहीं से भी हो, यदि इन दवाओं को मंगाना चाहते हैं तो आप, अब सुविधा है कि भारत के कहीं भी आप पैसा कंपनी के अकाउंट में डालेंगे, आपका आधार कार्ड लगेगा और दवाएं मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हरजीत जी अपना नंबर दे दीजिए। 9458744161। और यदि मुझसे बात करनी होगी तो 9236114711 पे आप फ़ोन करें। मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि जिस तरह से हरजीत जी आज अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने स्टेट में नाम रोशन कर रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र के एक बढ़िया किसान बने। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।